मार्केट में फिर से दबाव हमें देखने को मिला। मार्केट का स्थिति आज उतार और चढ़ाव में देखने को मिला। हालांकि अगर देखा जाए तो लगातार एफआईआई यहाँ पे अपना खरीदारी बना रही है। इट मीन्स कि अब एफआईआई के साइड से खरीदारी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं डीआई का आंकड़ा देखूं तो जो पहले डीआई के साइड से खरीदारी दिख रहा था वो आंकड़ा अब कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि मार्केट का स्थिति कैसा है। ये भी जानेंगे कि पिछले एक महीने में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिकवरी का अब क्या आंकड़ा देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट का स्थिति कैसा है। निफ्टी 50 की बात करूं तो करीबन 72% आज डाउन देखने को मिला, 0.31% गिरावट में बंद हुआ। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा ज़्यादा टूटा है, जैसे 1.76% का गिरावट है, 662 पॉइंट यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिला। बीएससी मिड कैप यहाँ पे 285 पॉइंट टूटा है, 0.68। सेंसेक्स में भी करीबन 200 पॉइंट के आसपास का गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 50 करीबन 0.21% टूटा है और स्मॉल कैप में यहाँ पे मामूली सा गिरावट है 7 पॉइंट का। तो अगर देखा जाए तो आज निफ्टी आईटी में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। मार्केट में कुछ दिनों से लगातार गिरावट है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से अब खरीदारी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपके सामने डेटा रखूँ एफआईआई का, तो अगर आप देखोगे 18 मार्च से लगातार यहाँ पे खरीदारी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 19 मार्च को सिर्फ यहाँ पे एफआईआई के साइड से बिकवाली रहा। उसके बाद जो आंकड़ों में चेंजेस हुआ है बहुत बड़े आंकड़ों के साथ यहाँ पे देखने को मिला है। 27 मार्च को देखोगे तो यहाँ पे 11,000 करोड़ का नेट जो है खरीदारी एफआईआई के साइड से देखने को मिला है और ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नोट करोगे तो 25 मार्च को ये 5,000 करोड़ का आंकड़ा था। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये 20 मार्च का जो आंकड़ा था वो 3,000 करोड़ का आंकड़ा था। तो ऐसे एफआईआई के साइड से खरीदारी बढ़ रहा है और आंकड़ों में हमें मजबूती देखने को मिल सकता है। जो लार्ज कैप इंडेक्स है वहाँ पे आंकड़े और जुड़ सकते हैं। लेकिन एक जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ देखने को मिला, जैसे मैंने शुरुआती दौर में आपके सामने कहा था, डीआई जैसे खरीदारी कर रही थी उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड है डीआई के साइड से थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखोगे तो 24 मार्च को सिर्फ खरीदारी देखने को मिला और 27 मार्च को बाकी यहाँ पे आंकड़े जो है बिकवाली का देखने को मिला है। 18 मार्च के पहले का आंकड़ा देखोगे तो डीआई लगातार खरीदारी कर रही थी, अब एफआईआई ने यहाँ रुख बदला है। चलिए अब जानते हैं कि पिछले एक महीने में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का क्या रिकवरी का स्टेटस है, कैसे म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा बना के दिया है। जो पिछले 6 महीने 7 महीने 1 साल में गिरावट देखने को मिला था उसका अभी रिकवरी में कितना रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पिछले एक महीने में 6.10% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप यहाँ पे 7.45% रिटर्न बनाता हुआ दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 7.21% का। बंधन स्मॉल कैप जो है वो 6.64% का रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। एचएसबीसी में यहाँ पे 7.65% का रिटर्न है। ठीक वैसे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ 6.50% है। एडएलवीसी स्मॉल कैप में आंकड़ा 6.36, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 5.26, बैंक ऑफ इंडिया ये आंकड़ा करीबन 8.91% का दिख रहा है और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज में ये 5.64% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप 7% के ऊपर का आंकड़ा यहाँ दिखा रहा है। कैनरा आपको स्मॉल कैप में 6.60, एक्सिस स्मॉल कैप भी 7% के ऊपर, एसबीआई स्मॉल कैप में करीबन 7% और कोटक स्मॉल कैप यहाँ पे 8% का रिटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। देखो, अगर मैं ये पूरा आंकड़ा रखूं और पूरे आंकड़ों में अगर मैं पूरा कंक्लूजन निकालूं तो देखो, इस रिकवरी में जो सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं वो एक बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, 8.91% का रिटर्न दिख रहा है। दूसरे नंबर पे कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो 8% के ऊपर का रिटर्न यहाँ भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में हम एक महीने के रिटर्न पे किसी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था कि पिछले एक महीने में कौन से म्यूचुअल फंड का यहाँ पे रिकवरी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब भी किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करो तो लंबे समय का डेटा को आप एनालिसिस करके ही आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। क्या वो म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई कंसिस्टेंसी के साथ है, बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज को लंबे समय में पछाड़ रहा है या नहीं पछाड़ रहा है,
जी हाँ, और गिरावट में डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है, वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आप चयन कर सकते हो। फिलहाल पिछले 1 महीने में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिकवरी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है, अगर मैं कुछ सेक्टर फंड से भी कंपेयर करूँ तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।